नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 9th चैप्टर किरण प्रकाश किम प्रकाशिकी यंत्र से संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किसी भी प्रकाशिक उपकरण की आवर्धन क्षमता को किस तरीके से परिभाषित करते हैं। उसके पश्चात हम सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये होता क्या है, इसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला यहां पर देखेंगे और अंत में इस पर आधारित दो स्थितियां भी यहां पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरल सूक्ष्मदर्शी। सबसे पहले हम बात करेंगे सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रकृति के अंदर बहुत सारी अति सूक्ष्म वस्तुएं भी पाई जाती है और हम ये जानते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। अणु भी अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु हो या अणु, इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नंगी आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता। ऐसी ही बहुत सारी चीजें प्रकृति में जिन्हें हम नंगी आंखों से स्पष्ट नहीं देख सकते, तो जिन्हें देखने के लिए कुछ प्रकाशिक उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी का सीधा सा सिंपल सा डेफिनेशन यह है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए जिस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग करते हैं उसी को हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसी को हम सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप कहा जाता है। क्लियर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सूक्ष्मदर्शी क्या है। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसकी डेफिनेशन होगी। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, इसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। देखिए होता क्या है, इसको क्लियर कर लें आप। सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? बहुत बहुत छोटा, बहुत छोटा। दर्शी का मतलब है देखने वाली। तो ये जो सूक्ष्मदर्शी होता है बहुत छोटी वस्तुओं को देखने वाला उपकरण होता है। तो ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से बहुत छोटी वस्तुओं को देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। छोटी वस्तुओं को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बिना किसी प्रकाशिक उपकरण की सहायता से स्पष्ट नहीं देख सकते, तो उन्हें बड़ा करके दिखाया जाता है, स्पष्ट दिखाया जाता है, और जिस उपकरण के द्वारा दिखाया जाता है उसका नाम है सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। क्लियर। तो इसकी सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसा प्रकाशिक उपकरण जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं को या सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं कि ऐसा प्रकाशिक उपकरण, ऐसा प्रकाशिक उपकरण, ऐसा प्रकाशिक उपकरण जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से बहुत छोटी, बहुत छोटी ले लीजिए, बहुत छोटी या सूक्ष्म वस्तुओं को, या सूक्ष्म वस्तुओं को, सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है,
को देखा जाता है, देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। यह सूक्ष्मदर्शी की डेफिनेशन हो गई। तो एक तरीके का उपकरण है जिसकी सहायता से हम बहुत छोटी वस्तुओं को देखते हैं, जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं। ठीक है। अब ये जो सूक्ष्मदर्शी है ये कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्मदर्शी के प्रकार, सूक्ष्मदर्शी के प्रकार, सूक्ष्मदर्शी के प्रकार। तो देखिए हमारे सिलेबस में दो प्रकार हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दोनों हमारे सिलेबस में है। इस वीडियो में हम सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उस वीडियो में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी के प्रकार हमारे सिलेबस में दोनों प्रकार मौजूद हैं, एक एक करके दोनों को देखेंगे, समझेंगे। पहला जो प्रकार है वो है सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा जो प्रकार है वो हमारे पास में है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, और दूसरा कौन सा है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो ये दो हमारे पास में सूक्ष्मदर्शी के प्रकार हैं और एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, इनका अध्ययन करते समय हम इनके बनावट के बारे में तो देखेंगे, साथ में इनकी आवर्धन क्षमता भी देखेंगे। आवर्धन क्षमता के बारे में हम जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसी को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता का मतलब है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बन रहा है, वस्तु के रेस्पेक्ट प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा दिखाई दे रहा है, वही होता है आवर्धन क्षमता। लेकिन यहां पर प्रकाशिक उपकरण की आवर्धन क्षमता को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम परिभाषित करते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि जो भी प्रकाशिक उपकरण होगा उसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बने कोण तथा वस्तु के द्वारा आंख पर बने कोण का अनुपात प्रकाशिक उपकरण की आवर्धन क्षमता कहलाती है। चलिए मैं डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूं। क्या है? प्रकाशिक उपकरण की आवर्धन क्षमता, उपकरण की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। देखिए इनको थोड़ा सा आप समझें कि जो हमारे पास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उनकी आवर्धन क्षमता को हम कैपिटल एम से लिखेंगे। वैसे आवर्धन क्षमता को हम स्मॉल एम से लिखते आए हैं, बट यहां पर इनकी आवर्धन क्षमता को हम कैपिटल एम से पुट करेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या है? प्रकाशिक उपकरण के द्वारा, प्रकाशिक उपकरण के द्वारा, प्रकाशिक उपकरण के द्वारा बने प्रतिबिंब के द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण, आंख पर बने दर्शन कोण, आंख पर बने दर्शन कोण को हम बीटा से पुट करेंगे, बीटा से लिखा जाएगा, तथा वस्तु के द्वारा, वस्तु या बिंब कह सकते हैं, वस्तु के द्वारा
आंख पर बने, आंख पर बने दर्शन कोण का अनुपात, दर्शन कोण का इसको हम अल्फा से लिखेंगे और इनका जो अनुपात है उसी को हम प्रकाशिक उपकरण की आवर्धन क्षमता कहेंगे। का अनुपात प्रकाशिक उपकरण, प्रकाशिक उपकरण की आवर्धन क्षमता, प्रकाशिक उपकरण की आवर्धन क्षमता कहलाती है, प्रकाशिक उपकरण की आवर्धन क्षमता कहलाती है। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। चलिए मैं आपके सामने पुट कर देता हूं इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से। इसको कैपिटल एम से लिखते हैं और इसको हम पुट कर देंगे प्रतिबिंब द्वारा। किसके द्वारा? प्रतिबिंब के द्वारा, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण, और इसको हम बीटा से लिखते हैं। आंख पर बना दर्शन कोण तथा बिंब द्वारा, यहां हम कह सकते हैं वस्तु, वस्तु द्वारा आंख पर बने, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, दर्शन कोण जिसको हम अल्फा से लिखते हैं। किससे पुट करते हैं? अल्फा से लिखते हैं। तो देखिए कैपिटल एम बराबर होता है बीटा अपॉन अल्फा। ये जो बीटा है वो प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण होता है और अल्फा है बिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो ये किसी भी प्रकाशिक उपकरण की जो आवर्धन क्षमता है उसका फॉर्मूला है, सूत्र है। ओके, अब मैं अपने मूल टॉपिक की ओर ले चलता हूं, सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि जो सूक्ष्मदर्शी हैं वो दो प्रकार के होते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। इसको हम कह रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये आज का हमारा टॉपिक है, सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखिए जो सरल सूक्ष्मदर्शी है वो वस्तु को कुछ गुना बड़ा करके दिखाता है। वस्तु का जो आकार है उससे उसका जो प्रतिबिंब है वो कई गुना बड़ा बनता है, हालांकि 10 गुना से कम ही होता है। प्रतिबिंब की जो आवर्धन क्षमता होती है वो 10 से कम ही होती है। इसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, एक ही इसमें लेंस होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होंगे, दोनों ही उत्तल लेंस होंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहां पर सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? सूक्ष्मदर्शी तो सिंपल सा ही है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखने वाला उपकरण। सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब है इसमें एक सिंपल सा उत्तल लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी थोड़ी सी कम होती है, हालांकि बहुत कम नहीं होती, कम होती है। कम दूरी वाला उत्तल लेंस होता है और उससे भी कम दूरी के ऊपर वस्तुओं को रखा जाता है। फोकस दूरी से भी कम दूरी पर वस्तुओं को रखा जाता है। ठीक है, चलिए यहां पर ध्यान देंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी कैसे निर्मित होगा? इसमें एक उत्तल लेंस होता है। इसमें क्या होता है? उत्तल लेंस के द्वारा इसको निर्मित
करते हैं उत्तल लेंस द्वारा निर्मित होता है। आपने देखा होगा डॉक्टर लोग यूज में लेते हैं, या आपने प्रयोगशाला में भी देखा होगा, एक इस तरीके का पार्ट होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, यहां पर इसकी एक डंडी होगी इस तरीके से, इस तरीके से इसको पकड़ने वाला होता है, इसको इस तरीके से पकड़कर देखा जाता है। यहां पर ये लेंस होता है, ये क्या होता है, यहां पर उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और यहां से पकड़कर देखा जाता है, आपने देखा होगा इस तरीके से पकड़कर डॉक्टर लोग यूज में लेते हैं, मुंह को खोलकर देखते हैं, या दांतों के अंदर की जो संरचना है उसका पता लगाने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखा होगा प्रयोगशाला में भी देखा होगा, या बचपन में आपको कहीं मिला है तो आपने इससे कागज के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है उनके ऊपर इसका प्रकाश एक जगह केंद्रित करके कागज के छोटे टुकड़ों को, या जो घास है सूखा घास है उसको जलाया होगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें जब इसके ऊपर आपतित होती है तो समांतर प्रकाश की किरणों को ये एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, और यहां पर सारे का सारा प्रकाश जब इकट्ठा होता है तो यहां आग लग जाती है। कागज के छोटे टुकड़ों के ऊपर केंद्रित कर दीजिए, घास पर केंद्रित कर दीजिए, तो ये थोड़ी देर में जलने लगता है। ऐसा किया होगा आपने। तो वो था सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखिए जो सरल सूक्ष्मदर्शी वो दिखने में इस तरीके का होता है, उससे जो प्रतिबिंब बनता है, कैसे प्रतिबिंब बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, आकार क्या होगा, ये सब कुछ हम देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास में है उत्तल लेंस, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का ही उत्तल लेंस है। अब यहां पर हम इस तरीके से, अब देखिए यहां से कुछ दूरी के ऊपर हम इसका फोकस बिंदु से कम दूरी पर होना चाहिए। वस्तु कहां होनी चाहिए, फोकस दूरी से कम दूरी के ऊपर वस्तु मौजूद होनी चाहिए। ये आपको क्लियर कर लेना है, समझ लेना है। तो देखिए यहां पर मैं वस्तु को रख देता हूं, यहां ये हमारे पास में जैसे कोई वस्तु है, ठीक है। अब देखो वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो कहां से जाएगी, कैसे जाएगी, उसको आप क्लियर कर ले। एक प्रकाश की किरण को मैंने यहां से आपतित करवा दिया मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर मैंने आपतित करवा दिया है। इस तरीके से मैंने उसको आपतित करवा दिया। दूसरी प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर आपतित करवाई है, जो कि बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है, उसमें कोई विचलन नहीं होता। दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से ये दोनों प्रकाश की किरणें हैं वो आगे चलकर कहीं पर भी नहीं मिलती है, आगे चलकर कहीं पर भी मिलने वाली स्थिति के अंदर नहीं होती है। थोड़ा सा मैं इस पूरे डायग्राम को ही इधर ले आता हूं तो समझने में थोड़ी सी हमें आसानी रहेगी। यहां ले लेता हूं, थोड़ा सा बेटर तरीके से हम समझ पाएंगे। तो देखिए एक बार ध्यान देंगे, ये हमारे पास में है वस्तु ए बी, इसको मैं नाम दे देता हूं, और यहां से कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली तो इसके फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, ये हम जानते हैं। और जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर आपतित हुई वो बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है, इस तरीके से सीधे ही चली जाएगी। तो आगे चलकर ये कहीं पर भी मिलने वाली स्थिति के अंदर नहीं होती। आगे चलकर कहीं नहीं मिलती तो इसका मतलब है इसको आप पीछे बढ़ाइए, तो इन प्रकाश किरणों को हम थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, और जैसे ही हम पीछे ले जाते हैं तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, और इसको भी हम इस तरीके से पीछे ले जाएंगे। इस तरीके से हमने इनको पीछे
ले गए तो एक बिंदु पर ये हमें मिलती हुई प्रतीत होती है। जहां पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जहां ये मिलती हुई प्रतीत हुई है वहीं हमें वस्तु की अनुभूति होती है। ये हमें मिल जाता है ए डेस और ये हमें मिल जाता है बी डेस। आप एक बार देख लीजिए, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की ओर ही बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। और देखो यहां पर इसका फोकस बिंदु लगभग यहां होगा, एफ यहां होगा। तो वस्तु को कहां रखना है? एफ और ओ के बीच में। वस्तु की स्थिति कहां होगी? एफ और ओ के बीच में। तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ये प्रतिबिंब कैसे बनता है और हमारा जो प्रकाशिक उपकरण है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख रहे हैं वो है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र यहां पर लगा हुआ है, मानव नेत्र यहां पर मौजूद है। ये यहां है मानव नेत्र। ओके, यहां से हम देख रहे हैं ये प्रकाश की किरणें हैं वो अपने आंख में जा रही है। ओके, अब देखिए ये हम थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं कि वस्तु की स्थिति कहां है। वस्तु की स्थिति, वस्तु की जो स्थिति है वो है एफ व ओ के मध्य, एफ व ओ के मध्य में वस्तु रखी हुई है, एफ और ओ के बीच में वस्तु रखी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब के बारे में देखिए जानकारी लेंगे हम। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब है वो वस्तु की ओर ही बनता है। किधर बनता है? वस्तु की ओर ही निर्मित होता है। फिर आकार की बात करें तो ये वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनेगा जो कि आपको दिखाई दे भी रहा है, वस्तु से बड़ा। एक चीज और देखें, सीधा बन रहा है। प्रकृति की बात करें तो ये आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब है वो हम जानते हैं कि सीधे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। जो जितनी जानकारी हमने लंबी चौड़ी फालतू की थ्योरी नहीं लिखी है, जो काम की बातें वही हमने लिखी है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहां पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। चलिए आप एक बार उतार लीजिए, मैं फिर इनको हटा देता हूं। थोड़ा सा इस डायग्राम को हम छोटा कर लेते हैं। काफी बड़ा डायग्राम बन गया है, तो इसे छोटा करने के लिए हमें यहां पर छोटे वाली स्थिति मुझे दिखाई नहीं दे रही। इस तरीके से करते हैं, देखें बिल्कुल छोटा निर्मित हो चुका है। यहां ले जाते हैं और ये वाली लाइन भी आ गई है हमारे पास में। इसको मैं वापस इसके स्थान पर ले जाता हूं, यहां। ओके, यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ये अपना सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता कैपिटल एम की वैल्यू अब इसके लिए हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, देखिए हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है ये एक प्रकाशिक उपकरण है, और प्रकाशिक उपकरण की जो आवर्धन क्षमता होती है उसको कैपिटल एम से लिखते हैं, जो कि
प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तब बिंब के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होती है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये तो हमारे पास में है वस्तु, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको तो हम लिखते हैं u से, और ये हमारे पास में है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की नेत्र सॉरी जो प्रतिबिंब की लेंस से जो दूरी होती है उसको हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, उसको हमने लिखा v से। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये वस्तु है, इस तरीके से रखी हुई है और यहां अपना नेत्र है, यहां अपना क्या है, नेत्र है, यहां पर वस्तु रखी हुई है। क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है। वस्तु की जो ऊंचाई है वो हमारे पास में ये है a b, और यहां से यहां तक ये न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर रखी हुई है, ये एंगल है अल्फा। ये एंगल कितना है, अल्फा कोण है। एक बार इस डायग्राम को पुनः समझ लीजिए कि यदि वस्तु बिना किसी उपकरण के हमारी आंख के द्वारा देखी जाए तो वस्तु के द्वारा आंख पर बना जो कोण है वो है अल्फा। वो क्या है, अल्फा, जो कि न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर रखी हुई है। कहां रखा हुआ है, न्यूनतम स्पष्ट दूरी को हमने कैपिटल डी से लिखा है। किससे पुट किया है, कैपिटल डी से लिखा है। न्यूनतम स्पष्ट दूरी कौन सी होती है, इसको भी थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए जो स्वस्थ नेत्र होता है वो एक निश्चित प्रास में ही वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। कम से कम जो दूरी होती है वो है न्यूनतम स्पष्ट दूरी, उससे कम दूरी पर रखी वस्तु हमारी आंख से स्पष्ट नहीं दिख पाएगी। जैसे ये पेन है और मेरा जो नेत्र बिल्कुल ठीक है, आंखें बिल्कुल स्वस्थ है, तो 25 सेंटीमीटर से जैसे ही डिस्टेंस कम होगी ये धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे और नजदीक लाएंगे और धुंधला हो जाएगा, ये स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो न्यूनतम स्पष्ट दूरी है वो मानव नेत्र के लिए, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और ये अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है, तो वो अनंत तक देख सकता है, बहुत अधिक दूरी तक अपनी आंखें देख सकती है। जैसे चांद तारों को देख रही है, ये बहुत अधिक दूरी पर मौजूद है, वहां प्रकाश आता है और हम उनको देख पाते हैं। हालांकि स्पष्ट नहीं देख पाते वो अलग बात है, लेकिन वहां तक की वस्तुएं हमारी रेंज में है, हमारी आंख के द्वारा हम देख सकते हैं। हमारा जो प्रकाशिक उपकरण है मानव नेत्र, उसकी सहायता से हम देख सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये वस्तु है, ये न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर रखी हुई है। और स्वस्थ नेत्र के लिए, देखो मैं ये यहां पर क्लियर कर रहा हूं, स्वस्थ नेत्र के लिए न्यूनतम स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, और अलग अलग नेत्र के लिए फिर वो अलग अलग होगी। यदि उसमें कुछ न कुछ कमी है तो, यदि उसमें कोई ना कोई दोष है तो। ओके, तो देखिए बीटा अपॉन अल्फा, तो अल्फा मैंने क्लियर कर दिया है। अब देखो वस्तु हमारी यहीं पर है, अब प्रतिबिंब इधर बन रहा है, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर जो एंगल बनेगा उतना ही एंगल यहां पर बढ़ने वाला है। तो इस एंगल को मैं कह देता हूं बीटा। इस एंगल को मैं क्या कह देता हूं, बीटा कह देता हूं। ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये है बीटा, ये आंख पर बना कोण कह दीजिए, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण कह दीजिए, या ये जो लेंस पर बन रहा है वो प्रतिबिंब का जो एंगल है वो बीटा है। तो प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर भी उतना ही बनेगा, लेंस पर भी उतना ही बनेगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हम यहां पर बीटा और अल्फा की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। और देखिए विद्यार्थियों, ये जो एंगल है वो काफी छोटे होंगे, तो मैं इसको लगभग क्या लिख दूं, इसको मैं लिख देता हूं tan बीटा, और इसको मैं लिख देता हूं tan अल्फा। tan बीटा अपॉन अल्फा, tan अल्फा। देखो इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। यदि थीटा अति अल्प हो, थीटा क्या हो, अति अल्प हो, बहुत छोटा हो, तो टेन थीटा को लगभग थीटा लिखा जा सकता है। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा पुट कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं, जब बहुत छोटा हो। देखो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, कोस थीटा को 1 लिखा जाएगा जब थीटा बहुत छोटा होगा तो। ओके, अब यहां पर हम टेन अल्फा चित्र से
टेन अल्फा और टेन बीटा दोनों की वैल्यू निकालते हैं। ये वाला जो चित्र है उसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे टेन अल्फा। देखिए टेन बराबर होता है लंब बट्टे में आधार, लंब बटे व आधार। लंब थीटा के सामने वाली जो कोण है उसके सामने वाली भुजा होती है जो कि ए बी है। यहां पर कितनी है? ए बी। और आधार यहां पर है न्यूनतम स्पष्ट दूरी डी। ओके, अब मैं यहां पर बात करता हूं टेन बीटा। टेन बीटा, तो अब की बार ये जो हमारा लेंस वाला डायग्राम है उसमें हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए आप इस ट्रायंगल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो पहले मैं इसमें अप्लाई करके बताता हूं। तो ए डेस बी डेस बट्टे में वी, ए डेस बी डेस बट्टे में वी, या आप लिख सकते हैं ए बी बट्टे में यू, ए बी बट्टे में यू भी इसको पुट कर सकते हैं। ए बी बटे व यू भी इसको लिखा जा सकता है। तो टेन अल्फा और टेन बीटा दोनों की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं। देखिए हमें क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम बराबर टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। टेन बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है ए बी अपॉन यू। टेन अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है ए बी अपॉन में डी। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, डी अपॉन में यू। तो कैपिटल एम बराबर डी अपॉन में यू। यह आ गई है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र। फॉर्मूला आसान सा है, इजी सा फॉर्मूला है, आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये व्यापक सूत्र है, इसमें हम यहां पर मैंने कोई चिन्ह परिपाटी नहीं लगाई है। अब मैं कुछ कंडीशंस आपके सामने रखने वाला हूं और उन कंडीशंस की सहायता से हम देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर वो काफी मदद करती है। छोटे मोटे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है वहां से पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप उनको अच्छे से समझ लें। ये व्यापक सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, जिसको हम कैपिटल एम से लिख रहे हैं, जो कि डी अपॉन में यू के बराबर होती है। डी अपॉन में यू के बराबर, ये हमने देखा है, समझा है, अभी अभी हमने यही देखा है। चलिए अब इसमें मैं पहली कंडीशन, पहली स्थिति यह है कि प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने। प्रतिबिंब कहां बने? यदि प्रतिबिंब न्यूनतम, प्रतिबिंब कहां बनेगा? न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने। देखिए न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर जब प्रतिबिंब बनता है तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, u के स्थान पर हम माइनस यू पुट करेंगे तथा प्रतिबिंब है वो बन रहा है न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर, तो हम v के स्थान पर d पुट कर देंगे। v के स्थान पर क्या रख देंगे? d पुट कर देंगे। ओके, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा? क्या आ जाएगा हमारे पास में? लेंस सूत्र से लेंस सूत्र से हम क्या जानते हैं? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर v की जगह हम लिख देंगे माइनस में d, माइनस u की जगह माइनस u, चिन्ह परिपाटी सहित लिख रहे हैं। इसको आप क्लियर करें। देखो u, क्योंकि जो हमारे पास में जो डायग्राम है उसको आप समझें कि वस्तु इधर ही रखी जाएगी आंख से। ये हमारे पास में जैसे वस्तु है, ये वस्तु है तो आंख के इस तरफ रखी गई।
तो ये माइनस में, प्रतिबिंब भी इस तरफ ही बन रहा है तो प्रतिबिंब वाली दूरी भी माइनस में, दोनों ही माइनस में लेंगे। तो मैंने देखो यहां पर ऐसा ही किया है, u की जगह माइनस यू और v की जगह माइनस डी। पहले हमने चिन्ह परिपाटी नहीं लगाई थी, अब लगा रहे हैं। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 1/f प्लस 1/d और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस u। इसको मैं d से मल्टीप्लाई कर देता हूं, d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d बट्टे में u बराबर ये आ जाएगा d बट्टे में d प्लस d बट्टे में f। और ये हमारे पास में है आवर्धन क्षमता m, d बट्टे में u ही है तो d बट्टे में u की जगह हम m रख देंगे तो ये 1 प्लस d अपॉन में f हमें मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो जब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तब m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ हम पुट कर देंगे। ओके, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, एक और कंडीशन यहां पर हम अप्लाई करते हैं। दूसरी जो स्थिति हमारे पास में है वो है प्रतिबिंब अनंत पर बने। प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बनता है तब क्या होता है, प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने तो उस स्थिति के अंदर अपने पास में वी यू बराबर तो माइनस यू, और प्रतिबिंब अनंत पर बढ़ने का मतलब है v की वैल्यू माइनस इंफिनिटी, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में अनंत हो जाएगी। लेंस सूत्र हमें क्या कहता है, लेंस सूत्र हमें कह रहा है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहां पर हम रख देंगे अनंत, यहां हम रख देंगे माइनस में u, तो 1/f बराबर ये तो हो जाएगा 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, d से गुणा कर देंगे तो d बट्टे में f बराबर d बट्टे में u। यहां हमने क्या किया, d से गुणा किया। ओके, d बाई यू क्या होता है, कैपिटल M होता है। d बाई यू क्या होता है, कैपिटल M, जो कि d बट्टे में f के बराबर होता है, d बट्टे में f के इक्वल होगा। यह आ गई है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर निर्मित हो, उस स्थिति के अंदर आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर d बट्टे में f से लिखी जाएगी। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। ये था आज का हमारा टॉपिक सरल सूक्ष्मदर्शी, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड या संपूर्ण सिलेबस से संबंधित वीडियोज का कोर्स चाहिए या हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर विजिट कीजिए। हैंड रिटन नोट्स यहां पर अवेलेबल हैं, फिजिक्स के मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, वीडियोज के जो कोर्स हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं और बहुत ही कम प्राइस में। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। एप्लीकेशन का नाम है BCS अकेडमी। ओके, BCS अकेडमी पर जाइए और देखिए बहुत ही कम प्राइस में, मामूली सी प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा मैटर यहां पर मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सूक्ष्मदर्शी का सेकंड पार्ट, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।